सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा की 6 संतानें हुई। शतायु का पुत्र वसुमान, शतायु का शत्रुंजय, विजय का भीम और उसका कांचन, उसका होत्र, उसका जनु। ये जनु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में भरकर पी गए थे। एक बार ऋषिक ऋषि ने राजा गांधी से उसकी कन्या मांगी। राजा ने उनसे शुक्ल रूप के 1000 घोड़े मांगे थे, जिनका एक कान काला हो। मुनि उसके आयुष के समझकर वरुण के पास गए तथा वैसा ही एक घोड़ा लाकर राजा को दे दिया और सत्यवती के साथ विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋषिक ने अपनी पत्नी सास दोनों की पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना पर अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया। स्नान करने चले गए। सत्यवती की माँ ने यह सोचकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी को श्रेष्ठ चरु पकाया है, चरु मतलब खीर, इससे वह चरु मांग लिया। तब सत्यवती ने अपना चरु तो माँ को दे दिया और माँ के चरु को स्वयं खा गई। जब उस ऋषिक को इसका पता चला तब उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने बहुत बड़ा घोर अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो घोर उद्दंड होगा और भाई एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती के प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारा पौत्र वैसा ही होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती परम पुण्यमयी कौशिकी नदी हो गई। जमदग्नि ने रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से विवाह कर लिया। रेणुका के गर्भ से वसुयान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम परशुराम था, जिनका यह सारे संसार में प्रसिद्ध है। परशुराम जी अपने पिता के बड़े ही आज्ञाकारी थे। उन्होंने हय वंश का अधिपति सहस्त्रबाहु अर्जुन आदि उद्दंड क्षत्रियों से 21 बार पृथ्वी को विहीन कर दिया था और अपने पिता के युद्ध में कटे हुए मस्तक को जोड़ा और तथा अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए माँ सहित सभी भाइयों को भी मार डाला। जब इनके पिता जमदग्नि ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो, तब परशुराम भगवान ने कहा, पिताजी ये सब जीवित हो जाएं और इन्हें यह भी मालूम न हो कि इन्हें मैं ही मारा था। अब इसके आगे पुरु वंश और राजा दुष्यंत भरत के चरित्र का वर्णन आता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है। पुरु वंश पुरु जन्मे जय प्रचिन वाव प्रवीर नमस्त चारुपद सद्धु बाहु संयति अह याति रौद्राय के घाताति अप्सरा से रतिव आदि 10 पुत्र हुए। ऋतेव का पुत्र रतिम्भार और उससे उसके 3 सुमित रुधु और अप्रतीरथ का कण्व और उससे मेघा तिथि सुमित से रौम्य और उससे दुष्यंत पैदा हुए। एक बार दुष्यंत शिकार करने वन को गए। वहाँ कर्ण ऋषि के आश्रम पर उन्होंने शकुंतला नाम की एक सुंदर कन्या को देखा। ऋषि कहीं बाहर गए थे। उस कन्या को देखकर उनके मन में आसक्ति उत्पन्न हुई। तब दुष्यंत ने कहा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तब उस कन्या ने कहा, मैं विश्वामित्र जी की मेनका से उत्पन्न पुत्री हूँ। मेरी माता स्वर्ग जाते समय मुझे वन में छोड़ गई थी। तब से कर्ण ऋषि ने मेरा पालन पोषण किया है। शकुंतला ने राजा दुष्यंत का उचित आदर सत्कार किया तथा पश्चात परस्पर आसक्त हुए। दोनों ने एक दूसरे की सम्मत से गंधर्व विवाह कर लिया। राजा दुष्यंत का वीर्य मोग था। रात्रि में वहां रहकर शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे ही अपनी राजधानी को चले गए। समय आने पर शकुंतला ने एक वीर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बचपन में ही खेलते खेलते बड़े बड़े सिंहों को बांध लेता था। एक दिन शकुंतला अपने पराक्रमी पुत्र को साथ लेकर पति के पास गई। राजा ने उस निर्देश को स्वीकार नहीं किया। तब सबके देखते देखते आकाशवाणी हुई कि दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार मत करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो, यह तुम्हारा ही वीर्य है। परीक्षित, दुष्यंत की मृत्यु के बाद यह बालक भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ। विदर्भ राज की 3 कन्याएं इसकी पत्नी थी। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे। परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, तब वे डर गई कि सम्राट हमें त्याग न दे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश छिन्न भिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुस्थलीय
स्तोत्र नाम का यज्ञ किया। इसमें मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई तुतथ की पत्नी के साथ सहवास करना चाहा कि वह गर्भवती थी। उसके गर्भ से जो बालक था उसने मना किया, परंतु बृहस्पति ने उसे अंधा होने का शाप दे दिया और बलपूर्वक गर्भाधान कराया। तुतथ की पत्नी ममता ने अपने पति से डर से उस गर्भ को त्याग दिया। बृहस्पति जी ने कहा, अरे मूढ़, यह मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज पुत्र था। इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसका भरण पोषण कर भर। इसलिए तब मरुदगणों ने इसका पालन किया और इसे लाकर भरत को दिया। यह बीतथ भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। अब भरत वंश का वर्णन है और राजा रत्नदेव की कथा का प्रसंग आता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, भरद्वाज का पुत्र मन्यु के 5 पुत्र हुए, वेद, जय, महावीर, नर और गर्ग। इनकी संतान का वर्णन है। मन्यु पुत्र नर का वंश, नर का पुत्र संकृति और उसके 2 पुत्र गुरु और रंतिदेव का निर्मल यश सब जगह गाया जाता है। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित और बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ सुख भोग रहे थे। एक बार तो 48 दिन ऐसे ही वे गए, पानी तक नहीं पीने को नहीं मिला। 49वें दिन उन्हें घी, हलवा आदि जल मिला, परंतु ज्यों ही उन्हें भोजन करना चाहा त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में वहां आ गए। रंतिदेव ने सब में भगवान के दर्शन करते थे। अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा के आदर पूर्वक उस ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके जब चले गए तब रंतिदेव ने बचे हुए अन्न से बराबर बांटकर ज्यों ही भोजन करना चाहा, उसी समय दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने उसे भी भोजन कराया। जब वह अतिथि खा पी कर चला गया तब उसी समय कुत्तों के लिए एक और अतिथि आया। अब रंतिदेव ने जो कुछ अन्न बचा था वो सब का सब उन्हें दे दिया। अब केवल एक मनुष्य के पीने भर का जल शेष बचा था। उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल वहाँ आ गया और उसे कहा, मैं बहुत नीच हूँ, मुझे आप जल पिला दीजिए। उसकी बात सुनकर करना पुड़ुबाणी और उच्चारण में भी वह कष्ट पा रहा था। यह सुनकर रंतिदेव ने दया किया और उसे अत्यंत संतप्त हो उठे। अमृत वचन कहे, मैं भगवान से 8 सिद्धियाँ नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊँ, उसका सारा दुख मैं ही वहन करूँ, जिससे किसी प्राणी को दुख न हो। इस प्रकार कहकर उन्हें वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया, जबकि जल के बिना वे भी मर रहे थे। परीक्षित, ये अतीत भगवान की रची हुई माया के विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरण को नमस्कार किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्हें कुछ लेना तो था ही नहीं, अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। मन्यु पुत्र गर्ग का वंश, गर्ग शनि गार्ग, अब यहाँ से गर्ग वंश का उदय होता है। यद्यपि गार्ग क्षत्रिय था फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। मन्यु पुत्र महावीर का वंश है। महावीर का पुत्र दुरितक्षय, उनके 3 पुत्र त्रव्यारुणि, कवि और पुष्करारुणि, ये तीनों ही ब्राह्मण हो गए। मन्यु पुत्र बृहस्पति का वंश, बृहस्पति का पुत्र हस्ती, उसी से हस्तिनापुर बसाया गया था। हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरुमीढ़। इससे पुरुमीढ़ की कोई संतान नहीं हुई। हस्ती पुत्र का वंश द्वितीय मढ़, यवी नर, कृतिमान, सत्य, घृति, दृढ़ नेमि, सुपार्थ, सुमित, सन्नीति, मान, कृति, नीप, उग्राद, 6 में सुवीर, रिपुंजय, बहुरथ। हस्ती पुत्र अजीमगढ़ का वंश है। अजीमगढ़ के पुत्रों में विप्र, प्रिय, मेध आदि ब्राह्मण हुए। अजीमगढ़ की एक पत्नी बृहदिषु, उसका बृहद्वनु, उससे बृहद्वकाय, उसका जयद्रथ, उसका विशद और उसका सेनचित हुआ। सेनचित के 4 पुत्र थे, रुचिराच, दृढ़, हनु, कास्य और वत्स्य। रुचिराच का से पार, उससे पृथुसेन और उसी से नीप और उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया शुक्र की कन्या कृति के साथ विवाह किया था। नीप का
पुत्र ब्रह्मदत्त वह बड़ा योगी हुआ और उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ में विश्वक्सेन का पुत्र था। वो उद्वक्स्वन उसका भल्लाद अजमीगढ़ की दूसरी पत्नी नलिनी के गर्भ से नील नाम का पुत्र हुआ। वो नील शांति सुशांति सूरज अर्क द्वारा इसके 5 पुत्र मुदगल यसीनर बृहस्पति कापिल्य और संजय ये पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल में मौदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की उत्पन्न हुई। मुदगल के यमज जुड़वा संतान हुई। उनके पुत्र का नाम दियोदास और कन्या का अहिल्या। उसका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ।